हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये ब्लो ब्रश बाय एलन ट्रूमैन। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट ऑल आई थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट, वेल ये प्रोडक्ट मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ और इसके काफ़ी सारे मिक्स्ड फीलिंग्स है, मतलब मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं मेरे। So if you guys are interested to know that what all I think about this product, then please keep on watching. So to start, this particular product retails for 3,999 as shown on Nykaa. लेकिन literally guys ये 365 डेज मतलब 36% ऑफ में रहता है। सो यू नीड टू पे 2,559 रुपीज़। तो मतलब आप इसका प्राइस भी 2,559 पकड़ के ही जा सकते हो। इसका लाइक नायका में रिव्यू है 3.9 आउट ऑफ 5 और टोटल 1,418 रिव्यूज़ है इसका नायका में। सो नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, पर इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। व्हेन यू लुक एट इट, ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा है एंड इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। नाउ कमिंग टू द वायर, इसका वायर जो है इसका लेंथ भी काफ़ी सही है। सो लाइक इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस अगर आपका प्लग कहीं है तो आपको काफ़ी आप दूर तक भी आप शायद मतलब काफ़ी दूर तक आप खड़े होकर आप स्टाइल कर सकते हो। और अगर आपकी लाइक लंबे बाल है ना, लाइक मेरा हेयर लेंथ काफ़ी लंबा है, लाइक जो हेल्दी नहीं है बट काफ़ी लंबा है। सो जिनके लंबे बाल है उनके लिए भी स्टाइलिंग करने के लिए ईजी होगा बिकॉज ऑफ द वायर। नाउ कमिंग टू दिस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली मैंने इसका क्वालिटी का कहा कि काफ़ी स्टडी है। वेल ये बॉक्स में आता है, ये मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में मिला। तो वो बॉक्स मेरी सिस्टर मतलब खेल के तोड़ के फेंक दी, तो वो बॉक्स मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही, लेकिन नॉर्मल जैसे कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है ना, उसी में आया ये। और इसका जो सेटिंग है बहुत ही सिंपल सा इसका सेटिंग है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे है ऑफ, ठीक है, और फिर है ब्लास्ट, फिर आता है हॉट और उसके बाद आता है वार्म। जैसे आप इसको प्लग करोगे ना तो आपको यहाँ पे 3 ब्लू लाइट्स पे आपको लाइक 4 ब्लू लाइट्स पे मिल जाएंगे विच विल हेल्प यू टू लाइक गाइड कि आप अभी कौन से सेटिंग में हो, आप ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया। अभी बात करते हैं कि इस ब्रश के बारे में। ये ऊपर का जो ये ब्रश है, वेल इसके नीचे तो ऐसे नॉर्मल जैसे हेयर ब्रश होता है ना वैसा है, और उसके बीच बीच में ना ऐसे स्पाइक्स भी निकले हुए हैं एज यू कैन सी। नाउ हाउ टू यूज़ इट, वेल आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी इसको यूज़ करो ना, मतलब आप पहले हेयर को अच्छे से कोम कर लो, उसके बाद आप इसको यूज़ करो। टैंगल्ड हेयर में आप ये इसको ना ही यूज़ करो तो बेटर, क्योंकि आपके हेयर ना फंस जाने के चांसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्रश है और जब आप स्टाइल करोगे तो ये टैंगल हो सकता है। सो प्लीज़ कोम योर हेयर अच्छे से। पहले तो मैं आप लोग को ये सेटिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आगे का हम लोग स्टाइलिंग का, वेट हेयर, हेयर लेंथ, हेयर टाइप भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो ब्लास्ट का है, ये ना ब्लास्ट इज मोर लाइक अ हेयर ब्लो ड्रायर। जैसे हम लोग ब्लो ड्रायर यूज़ करते हैं ना, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग हेयर स्ट्रॉन्ग एयर नहीं आता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो ब्लास्ट इज फॉर दैट, जस्ट फॉर ड्राइंग एंड स्टाइलिंग। मतलब उसके लिए हॉट में ना, जब आप हॉट में जाते हो, ये जो हॉट है, तो तब आपका जो ये एयर का जो वॉल्यूम आता है ना, जितना एयर लाइक स्ट्रॉन्ग एयर आता है वो थोड़ा कम हो जाएगा और हीट थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसको स्टाइल कर सको। और फिर वार्म में क्या होता है कि वो उसका जो एयर का जो स्ट्रेंथ है, मतलब एयर थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वार्म लाइक एयर आता है थोड़ा सा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट एंड ब्लास्ट। ठीक है, अभी ये सब सेटिंग्स आप लोग को समझ में आ गया। सो नाउ कमिंग टू मतलब आप ये कैसे, किस हेयर टाइप में आप इसको स्टाइल कर सकते हो या किस कंडीशन में। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे कहीं पे तो मैंने पढ़ा है, या तो नायका में या कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि आप इसको शायद नायका में ही उन्होंने कहीं पे लिखा हुआ है कि यू कैन यूज इट एज अ ब्लो ड्रायर एज वेल। हाँ, तो यहाँ पे ना ये जो पिक्चर्स डाले हुए हैं, यहाँ पहले पिक्चर में ऐसे दिखा रहा था कि ब्लो ड्रायर, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि स्टाइलिंग टूल है ना और इसको आप ऐसे स्टाइल वाइल करोगे, यू विल लिटरली कोम इट एंड ऑल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना इसको एकदम वेट हेयर में तो यूज़ ना ही करो, क्योंकि ब्लो ड्रायर है नहीं। ब्लो ड्रायर आप एक डिस्टेंस से आप एयर आ रहा है तो हेयर का उतना फंसने का या कुछ ख़राब होने के चांसेस नहीं है, बट ये लिटरली आपके हेयर के अंदर से जा रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एकदम गीले बालों पे ना करो। जब बाल थोड़ा थोड़ा सा ही गीला है, लाइक ऑलमोस्ट ड्राई होने को है, और तब आपको जल्दी में आप हो, तो तब आप इसको यूज़ करते हो, उस टाइम पे आप यूज़ करते हो, क्योंकि कर सकते हो, क्योंकि उस वैसे मैं भी यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कोम योर हेयर अच्छे से बिफोर यू यूज़ इट, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि आपके बाल फंस सकते हैं। वो आप सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए मैं नहीं बोल रही, आप कोई भी ब्रश आप यूज़ करोगे ना, अगर आप उसको थोड़ा सा भी ट्विस्ट करोगे तो आपके हेयर वहाँ पे टैंगल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो वो हो गया।
नाउ कमिंग टू द स्टाइलिंग पार्ट, ठीक है। मतलब नाउ द थिंग इज गाइज, ये ना काफ़ी अच्छा काम किया। अभी मैं इसको अगर स्ट्रेटनर के साथ कंपेयर करूँ तो मतलब ये स्ट्रेट तो करता है, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेट किया। जैसे कि मेरे जो हेयर है ना वो मतलब एकदम वेवी भी नहीं है, मतलब ऐसा वेवी तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कर्ल आता है उसमें, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा यूज़ किया, अभी तक मेरे हाथ ऐसे सेट नहीं हुए बिकॉज आई एम नॉट यूज टू स्टाइलिंग माई हेयर विथ एनी टूल। मैं बस स्ट्रेटनिंग ही करती हूँ, तो फिर मुझे उतना आई एम नॉट यूज टू इट, बट स्टिल इट डिड अ प्रिटी गुड जॉब। काफ़ी ईजी है और एक बार में ना काफ़ी सारा हेयर ये ग्रैब कर लेता है। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट। मतलब बस कुछ करना नहीं है, ऐसे करके आप उसको नीचे तक आप लेके जा सकते हो। अभी इसका एक चीज़ जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ यहाँ पे आपके बाल काफ़ी फंसते हैं। मतलब ऑब्वियसली आप कुछ भी करो तो आपके हेयर फॉल तो होता ही है, दैट इज़ नॉर्मल, हेयर फॉल होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ना आप अगर ब्रश वश यूज़ करते हो जब भी, तो तब मुझे लगता है ऐसा कि मेरा शायद थोड़ा ज़्यादा होता है। सो लाइक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन मतलब हेयर अगर आपका फॉल होता है वो तो स्ट्रेटनिंग भी करो तो थोड़ा बहुत, आप जब कोम वोम करोगे बाल को छेड़ोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हेयर फॉल होता है। लेकिन क्या है ना, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ब्रश है राइट आफ्टर ऑल, तो इसके मतलब इसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई डोंट नो दैट मतलब उसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। तो अगर किसी का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दूसरी बात जो मैं नोटिस की वो है ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये जो ब्रिसल्स है ना ये वाले, तो ये ना जब स्टार्टिंग में आया था तो तब इट वाज मोर लाइक जगह पे था, इस स्पाइक्स के साथ ही था, ठीक है, स्पाइक्स के एकदम आसपास था। लेकिन ये 2 यूज़ के बाद ही ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये इधर उधर मतलब फैल गया। अब एक ही कंसर्न है कि अगर मैं इफ व्हेन आई कंटिन्यूसली यूज़ इट तो ये क्या ज़्यादा तो नहीं फैलेगा। अब ऑब्वियसली ये तो वैसे थोड़ा सा रहेगा ही एकदम एक जगह पे, तो व्हेन यू यूज़ इट ये थोड़ा इधर उधर होगा, बट जस्ट एक कंसर्न है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ये यूज़ करने में। और फॉर द प्राइस दैट वी आर पेइंग इट्स अ प्रिटी गुड प्रोडक्ट। और दूसरी बात ये है ना कि अबाउट स्टाइलिंग योर हेयर, अबाउट स्ट्रेटनिंग के लिए ये काम करते हैं। लेकिन अगर आपने एकदम स्लीक एकदम स्ट्रेट हेयर चाह रहे हो ना तो शायद ये वैसे ना करे, बट इट विल गिव यू अ नाइस मैनेजेबल ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट सेमी स्ट्रेट टाइप ऑफ हेयर आपको देगा। अगर आपके एकदम कर्ली बाल है, एकदम प्रॉपर कर्ल वाले हैं, तो आई डोंट थिंक सो दिस प्रोडक्ट इज गोना वर्क फॉर यू। एंड इफ यू आर समवन विद कर्ली हेयर देन आई विल नॉट सजेस्ट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर यू, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इट इज़ गोना वर्क और ये आपको उतना अच्छा लगने वाला है विद समवन विद कर्ली हेयर। प्लीज़ डोंट गेट इट। लाइक मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना ही लो तो बेहतर है। और किसी के अगर बहुत शॉर्ट हेयर भी है ना, क्योंकि मेरा हेयर काफ़ी लंबा है तो इस पर मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, लेकिन इफ़ योर हेयर इज़ शॉर्ट तो क्योंकि ये ना काफ़ी मतलब क्या बोलूँ एरिया कवर करते, तो अगर आपका हेयर मान लो यहाँ तक है तो मतलब इसको आप पता नहीं कैसे स्टाइल करोगे, लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ही कोई करेगा। और सामने ना मैं थोड़ा वॉल्यूम के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, इट डिड अ प्रिटी गुड जॉब, बट जस्ट ये जो रूट का पार्ट है ना वो थोड़ा सा मुझे वहाँ तक पहुँचने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। अभी ये मेरा भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एज आई मैंशन कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग अ स्टाइलिंग टूल। ऐसे आई एम नॉट यूज टू यूजिंग इट, मैं बस स्ट्रेटनर ही यूज़ करती हूँ, तो शायद उसके वजह से लाइक विद टाइम शायद मेरा हाथ भी सेट हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी। आई हैव लाइक रियली मिक्स्ड फीलिंग्स इसको लेके। फिर नायका में यहाँ पे लिखा है ना कैन बी यूज्ड एज 6-in-1 टूल, ठीक है, ये मैं नायका से ही पढ़ रही हूँ। पहले तो ब्लो ड्रायर, तो एज अ ब्लो ड्रायर इट वर्क्स बट नॉट कम्प्लीटली। अगर आपके एकदम गीले बाल हैं एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ मैं ये लेके जा सकती हूँ एंड आई कैन जस्ट ब्लो ड्राई माई हेयर, नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे। ये अगर आपका थोड़ा सा गीला है ओनली देन लाइक ये जल्दी जल्दी हो सकता है। फिर ब्लो स्टाइलर, आई डोंट नो व्हाट डज ब्लो स्टाइलर मीन, तो छोड़ दो। स्ट्रेटनर, या एज अ स्ट्रेटनर इट डज वर्क, बट अगेन आई वोंट कम्प्लीटली अग्री टू इट क्योंकि एकदम जैसा वो स्लीक स्ट्रेटनर वाला चीज़ तो वो देता नहीं है, थोड़ा वॉल्यूम दे देता है। ऑब्वियसली इट्स बेटर थोड़ा सा स्ट्रेटनर से मुझे लगता है, क्योंकि मुझे एकदम स्ट्रेट मुझे नहीं चाहिए, वो स्लीक लुक मुझे नहीं चाहिए होता है, मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए होता है। सो वो मिल जाता है आपको, लेकिन एकदम अगर आप एकदम यू गोइंग फॉर स्ट्रेट है तो दिस विल not be like something that you should be reaching out to. फिर दूसरा है वॉल्यूमाइजर, या इट डज वर्क एज अ वॉल्यूमाइजर। मेरे हेयर में और ज़्यादा बेटर काम कर सकता था इफ़ आई कुड हैव यूज्ड इट ढंग से, लाइक मैं इसे यूज़ नहीं हो पा रहा था। लाइक अगेन लाइक मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके मैं इसको ढंग से यूज़ कर पाऊंगी तभी वॉल्यूम एंड ऑल, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक यूज़ की काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिया।
वेव कर्ल। अब कितना आप स्टाइल कर पाओगे वो मुझे नहीं पता, अगेन क्योंकि ये ब्रश है तो इसको आप कैसे क्या ही स्टाइल करोगे वो भी मुझे नहीं पता, और मैं तो कर नहीं पाई। और लास्टली यहाँ पे दिया है हेयर रिलैक्सर, उसका क्या मतलब है नहीं पता। देखो हेयर रिलैक्सर ये सब, अब जितना जो सिंपल चीज़ें हैं ना वही मैं आप लोग को बता पाई। एंड फाइनली मैं यही बोलूँगी गाइस कि देखो जो आप प्राइस पे कर रहे हो ना, क्योंकि आपको नायका में ना आपको इससे भी ज़्यादा महंगा जो भी आप हेयर टूल्स आप चाहते हो ना बहुत ही महंगा आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। लेकिन मैंने जिन लोगों का मैंने बोला ना, अगर आपके बहुत शॉर्ट हेयर है तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी वेरी यूजफुल। लाइक अगर यहाँ तक मतलब वो जो बहुत जन होते हैं ना जो बॉब कट एंड ऑल वैसा रहता है, आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। अगर आपके बहुत कर्ली हेयर है तो ना ही लो तो बेटर है। अदर देन दैट इट्स अ प्रीटी गुड प्रोडक्ट कंपेयर टू द प्राइस दैट यू आर पेइंग, कंपेयर टू द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हाँ, अगर आपका भी मेरी तरह सीन है कि आप ज़्यादा यूज टू नहीं हो हैंडलिंग ये सब टूल, हेयर स्टाइलिंग टूल, तो फिर आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल आप रेगुलरली यूज़ ना ही करो तो बेहतर है। एंड या मैं 2 ही बार यूज़ की, आई एम नॉट वेरी मच डिसअपॉइंटेड, मुझे अच्छा ही लगा। एंड एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गई कि ये बहुत ही जल्दी ये मतलब आप अपना जो भी स्टाइलिंग या जो भी है ना ये बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। मैं जब पहली बार ये यूज़ की सो आई वॉज लाइक इन अ रश, और मेरे बाल ना थोड़े से गीले थे एंड आई वांटेड टू स्टाइल माय हेयर, मतलब स्ट्रेट ही करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ली होके रखे थे। कर्ली एज इन क्या मतलब मेरे वेवी है लेकिन थोड़ा इट्स लाइक अ लिटिल कर्ली वेवी, मैं क्या ही बोलूँ, मैं समझा नहीं पा रही। एनीवेज तो फिर ये ना बहुत जल्दी उसको ड्राई भी कर लिया, बहुत जल्दी ऐसे मतलब मैनेजेबल और थोड़ा सा स्ट्रेट वेट भी कर लिया तो अच्छा लग रहा था। तो कंपेयर टू अ स्ट्रेट ना ये जल्दी आपका हेयर को थोड़ा सा सेट कर देता है। दैट इज़ वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो विच इज़ वाई आई वुड सजेस्ट दिस प्रोडक्ट एंड या यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट। दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप मैं सब कुछ कवर कर दी जो भी आप लोग के डाउट्स थे। And if there is anything else you guys would like to know about this particular product, then you can ask me in the comment section below. And yeah, thank you so much for watching. You will see me next time on my next video. Until then, take care. Bye bye.